नमस्कार मित्रों। चातुर्मास का समय चल रहा है। गुरु महाराज विराजमान है। संत वाणी सुन रहे हैं। इसी समय हमारे जो गुरु महाराज होते हैं कभी कभी ऐसा कुछ मांग लेते हैं हमसे जो हमारे लिए बहुत प्रिय होता है। जैसे ठाकुर के हाथ गब्बर सिंह ने मान लिए थे। शोले में गब्बर सिंह कहता है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ठाकुर कहता है, नहीं दे सकता। मित्रों, वहां तो गब्बर सिंह था, यहां तो हमारे गुरु महाराज हैं। वे कहते हैं, आप गुटखा दे दीजिए, हमें गुटके की बाधा लेनी है आपको। अब आपके लिए तो बड़ी मुसीबत बन गई। अब क्या किया जाए। दिन रात हमें उसके बिना चलता नहीं। वही चीज गुरु महाराज ने हमसे मांग ली और आग्रह भी कर रहे हैं, ये हमें दे दो। ये ऐसे ही नहीं घटता मित्रों। हमारी धर्म पत्नियां गुरु महाराज से पहले मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि हमारे इनको ऐसा व्यसन है, गुटखा का व्यसन है। कई बार हमने कहा, ये छोड़ते नहीं है, पूरा दिन मुंह में लेकर बैठे होते हैं। तब गुरु महाराज मन बना लेते हैं, अब आने दो इसको, आज तो इसको झड़प ही लेते हैं। और फिर ऐसा कुछ गुरु महाराज कह देते हैं। हमारे लिए बहुत विकट स्थिति होती है। जैसे ठाकुर की स्थिति थी, वैसे ही हमारे लिए भी ये गुटखा छोड़ना, ये दो हाथ के बराबर ही है। इतना आसान नहीं है। ये बहुत पीड़ा होती है। ये छोड़ना असंभव सा लगता है। लेकिन गुरु महाराज ने मांगा है, उसे कैसे ना कर सकते हैं। कैसे उनकी बात को हम ठुकरा सकते हैं। यहां वह फंस जाता है। मित्रों, जीवन में जब जब हमारी कोई भी प्रिय चीज, प्रिय वस्तु किसी को देने की बारी आती है, तब तब हम परेशान हो जाते हैं। हमारा मन सहजासहजी वह देने के लिए राजी नहीं होता। हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हमें देना पड़ता है। मंदिरों में भगवान के आगे मिठाई का थाल हम रखते हैं। हमें ये तो पता होता है कि ये भगवान खाने वाला नहीं है, लेकिन मुझे जो प्रिय है वह मैं उसके चरणों पर धरता हूं। तब भगवान सोचता है कि बंदे में कुछ दम है, बड़ा श्रद्धा से मेरे लिए ये थाल भर के ले आया है मिठाइयां। मैं तो नहीं खाने वाला, ये उसे भी पता है। फिर भी उसके भाव है। भाव से ऊंचा इस संसार में कुछ भी नहीं मित्रों। जब एक भक्त के भाव बन जाते हैं तो भगवान को भी उसे स्वीकारना होता है। उस भाव को वह स्वीकार लेता है।
आम तौर पे इंसान का स्वभाव ऐसा होता है, कोई भी अपनी जो चीज़ होती है वह दूसरों को वह देता नहीं, और देता भी है किसी कारण से तो उसके मन में वह देने के लिए, वह वस्तु से छूटने के लिए बड़ा दुख भी होता है। मित्रों, कभी कभी हमारे रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, किसी के छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ मांग लेते हैं हमसे, हम द्विधा स्थिति में हो जाते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन हालात ऐसे होते हैं, देना पड़ता है। शास्त्र ये कहते हैं मित्रों, आपको जो भी कुछ प्रिय लगता है वह अगर मन से किसी को आप देते हैं तो ऐसा पुण्य कोई नहीं, इस जगत में इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। इंसान का स्वभाव है मित्रों, वह कहीं कुछ छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन गुरु महाराज ये कभी कभी छुड़वा देते हैं। अच्छा होता है कभी कभी हमारी मन की न सुने, दूसरों की सुने। इसमें भी एक आनंद होता है मित्रों, इसमें भी कुछ हमारी भलाई होती है। आपका गुटखा छोड़ने से गुरु महाराज को कोई फर्क नहीं होने वाला है। वे आपके लिए कुछ शुभ चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, आपके अपने हैं, इसलिए आग्रह रखते हैं। गब्बर सिंह को तो ना कह सकते हो आप, लेकिन गुरु महाराज को ना नहीं कह सकते। तो गुरु और भक्त, इसमें ऐसे प्यार भरे रिश्ते अक्सर देखे गए हैं। भक्त भले ही किसी की न सुने घर में, लेकिन गुरु महाराज के यहां वह एक शब्द भी बोल नहीं पाता। ये होती है व्यक्ति का प्रभाव। हमारे जो संत हैं, उनका जीवन, उनकी तपश्चर्या, उनको मिले हुए आशीर्वाद, इसके जरिए वह जब कभी कुछ बोलते हैं तो वह होना तय है मित्रों। आपने देखा होगा मित्रों, जब जब बड़े बड़े देरासर बनते हैं, धर्म स्थानक बनते हैं, तीर्थ क्षेत्र बनते हैं, ये जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। वे बुलाते हैं भक्त को और कहते हैं, तुझे यहां 50 लाख देना है। भक्त सर झुकाकर उनके आशीर्वाद लेके वह काम कर देता है। ऐसे जो गुरु महाराज के भक्त होते हैं, गुरु महाराज को भी पता होता है कि इनके यहां लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, ये इंसान इतना दे सकता है,
इसलिए अपना शब्द रखते हैं और उनका शब्द कहीं पीछे नहीं हटता। भक्त मान ही लेता है मित्रों, श्रावक को मानना ही है ये। वह ये सोचता है कि मेरे पुण्य कर्म है, कि मेरी लक्ष्मी गुरु महाराज के वचन से इस काम में लग रही है। वह अपने आप को भाग्यशाली समझता है मित्रों। उसे इस बात का कहीं संकोच नहीं है मन में कि मेरे 50 लाख रुपए गुरु महाराज ने लगवा दिए। ये होता है गुरु महाराजों का प्रभाव, संतों का प्रभाव। इसीलिए जब हमें संसारियों से कोई काम नहीं बनता है, तब उनके पास ये बातें जाती हैं और वे चुटकी में ये काम कर भी देते हैं। मित्रों, आज का विषय कैसा लगा? इसमें कितनी सच्चाई है, ये आप खुद तय करें। मेरे हिसाब से तो ये 100% सत्य है। फिर भी इस पर आप सोचिए, आपके हिसाब से क्या है। धन्यवाद।